हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का संस्कृत का बुक प्यूसम द्वितीय भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्यूसम का अर्थ क्या होता है। प्यूसम का अर्थ इस चित्र में दिया गया है। देख सकते हैं, एक तरफ असुर लोग और एक तरफ देवता लोग शेष नाग के द्वारा समुद्र का मंथन कर रहे हैं, जिनसे इन्हें अमृत की प्राप्ति हुई। तो प्यूसम का अर्थ अमृत होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विषयानुक्रमणिका। विषयानुक्रमणिका का अर्थ होता है विषय सूची। तो प्यूसम बुक में टोटल 14 अध्याय अर्थात 14 पाठ पढ़ना है, जिसमें पहला पाठ है मंगलम। अब मंगलम के ब्रैकेट में दिया गया है उपनिषद। इसका अर्थ है कि मंगलम जो है उपनिषद से लिया गया है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथमा पाठ। प्रथमा का अर्थ होता है पहला, पाठ का अर्थ होता है अध्याय। तो इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ पहला अध्याय। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मंगलम। मंगलम का अगर जो कोई व्यक्ति आपसे अर्थ पूछे तो मंगलम का अर्थ जो होता है वह शुभ होता है। क्या होता है? शुभ। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, ये जो दिया गया है यह इस पाठ का सारांश दिया गया है। क्या दिया गया है? इस पाठ का अर्थात मंगलम का सारांश दिया गया है। इस सारांश से बोर्ड एग्जाम में बहुत से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो भेजता रहूँगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपनिषदः। उपनिषदः का अर्थ होता है उपनिषद। उपनिषद है क्या? तो उपनिषद एक प्रकार का ग्रंथ है। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है वैदिक वाङ्मयस्य। वैदिक वाङ्मयस्य। अब कहिएगा ये तो ड़ टाइप का दिख रहा है। ये जो ड़ टाइप का दिख रहा है इसे संस्कृत में ग पढ़ते हैं। ठीक है। तो वैदिक वाङ्मयस्य। तो वैदिक का अर्थ होता है वेद, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य, और यस्य लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है काके की। तो वैदिक साहित्य के, ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे। भागे में जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का यूज होता है, जिसके अंतर्गत आता है में पर। यहाँ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो में देंगे। अंतिम भाग में। ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, उपनिषद मतलब उपनिषद, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वेद साहित्य के अंतिम भाग में। ठीक है। दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के, अस्य मतलब काके के। ठीक। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान मतलब सिद्धांत को प्रकटयन्ति प्रकट करता है अर्थात बताता है। तो इस पूरे लाइन का अर्थ समझ गए। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताता है। अब देखिए, क्वेश्चन किससे पूछता है ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। पूछेगा कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कहाँ बताया गया है, तो आप बोलिएगा वेद साहित्य के अंतिम भाग में। ठीक है। इसी को उलट के पूछ देगा वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत बताया गया है या प्रकट किया गया है, तो आप बोलिएगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताया गया है या प्रकट किया गया है। ठीक है। अब देखिए, इस लाइन में लिखा हुआ है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। परम पुरुषस्य, परम पुरुष, परमात्मनः, परमात्मा, महिमा, प्रधानतया,
प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से, गीयते मतलब गाया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को मुख्य रूप से गाया गया है। ठीक है, इस लाइन का हिंदी समझिए। अब देखिए इस लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सभी जगह किसकी महिमा का मुख्य रूप सभी जगह किसकी महिमा को मुख्य रूप से गाया गया है। तो आप बोलिएगा परम पुरुष परमात्मा की महिमा को मुख्य रूप से गाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन में है, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम नुशासितम च अस्ति। कहता है तेन मतलब उस होता है, तो उस परमात्मा अच्छा नहीं लग रहा है, कहा कि भगवान है, थोड़ा सा इज्जत से नाम लेना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर वही लगा देंगे। तेन मतलब वही। ठीक है, वही परमात्मा। अब देखिए उच्चारण करने में सही लग रहा है, तो वही परमात्मा जगत मतलब पूरा संसार, वही परमात्मा पूरे संसार, व्याप्तम मतलब फैला हुआ है, व्याप्तम मतलब फैला, वही परमात्मा सारे संसार में क्या है, फैला हुआ है। च मतलब और, नुशासिता मतलब अनुशासन में किए हुए, अस्ति मतलब है। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो गया, वही परमात्मा सारे संसार को, सारे जगत को, सारे विश्व में फैला हुआ है। च और अनुशासन, अस्ति अनुशासित, अनुशासन किए हुए है, अस्ति मतलब है। ठीक है, अब अगला लाइन है, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। स मतलब वह, एव मतलब ही, तो वह ही अर्थात कौन, परमात्मा ही। ठीक है, यहाँ परमात्मा के लिए वह ही कहा जा रहा है। ठीक है, वह ही सर्वेषां मतलब सभी, तपसां मतलब तपस्वियों का, परम मतलब मुख्य, मेन, परम मतलब मेन, लक्ष्य मतलब लक्ष्य है। वही अर्थात परमात्मा ही सभी तपस्वियों का मेन लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पच्यमंत्रा संकलिता सन्ति। अब देखिए अस्मिन् का अर्थ होता है इस, पाठे में जो है हम अभी बताए थे, भागे में जिस प्रकार से सप्तमी विभक्ति था, पाठे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें किस कारक का यूज करेंगे, अधिकरण कारक का यूज करेंगे। अधिकरण कारक के अंतर्गत क्या आता है, तो आता है में पर। अभी जो सूट खाता है उसको डाल दीजिए। इस पाठ में ज़्यादा सूट खाता है, तो में परमात्मा परा मतलब श्रेष्ठ, परमात्मा मतलब परमात्मा के लिए, परमात्मा मतलब परमात्मा के लिए, तो श्रेष्ठ परमात्मा के लिए, उपनिषदाम मतलब उपनिषद से, श्रेष्ठ इस पाठ में श्रेष्ठ परमात्मा के लिए उपनिषद से पद्यात्मका, पद्य के रूप में, एक देखिए एक पद्य होता है, एक गद्य होता है। पद्य जिसे गा सकते हैं उसे पद्य कहते हैं, जिसे गा नहीं सकते हैं उसे गद्य कहते हैं। अब गा किसे सकते हैं, कविता को गा सकते हैं, तो अर्थात कविता के रूप में पच्य 5 मंत्रा मतलब मंत्र, संकलिता मतलब लिया गया, संति मतलब है। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो गया, इस पाठ में श्रेष्ठ परमात्मा के लिए उपनिषद से कविता के रूप में 5 मंत्र लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो भेजते रहेंगे दोस्तों।